चलो देखो, चैप्टर का नाम है कंबशन एंड फ्लेम। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है वो। कह रहा है हम रोज की जिंदगी में फ्यूल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा? फ्यूल। ठीक है, क्या होता है फ्यूल? फ्यूल किसको कहते हैं? एक केमिकल, नहीं वो नहीं। चलो डिस्कस करेंगे आगे। देखो पहले कह रहा है कुछ फ्यूल हैं। देखो बेसिकली फ्यूल वही है जो चीज़ें हमें एनर्जी दे रही है एक तरीके से। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, फिलहाल के लिए समझो कि फ्यूल कौन सी चीज़ें जो हमें एनर्जी दे रही है। अब देखो क्या बोल रहा है कि फ्यूल यूज फॉर कुकिंग ऑफ फूड, है ना, कि खाना बनाने के लिए हम कौन सा फूड ये फ्यूल यूज कर रहे हैं, लाइटनिंग के लिए कौन सा, और ऑटोमोबाइल में कौन सा। ठीक है, ये चीज़ें वो बता रहा है। जैसे ये देखो, फ्यूल जो है फूड कुक करने के लिए वो क्या है? वुड हो सकता है, कोल हो सकता है, या फिर कुकिंग गैस हो सकती है जिसको क्या बोलते हैं? एलपीजी। क्या बोलते हैं? एलपीजी। ठीक है, लाइटनिंग के लिए क्या हो सकता है? केरोसिन, वैक्स, कैंडल्स में, और ऑयल्स, है ना, ये सब यूज होता है। उसके बाद फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी। ठीक है, तो ये सारे फ्यूल्स हैं। ठीक है, जो भी एनर्जी दे रहे हैं, जो भी हमें अलग अलग तरीके से एनर्जी दे रहे हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? फ्यूल। उन्हें क्या बोलते हैं? फ्यूल, है ना। जो भी सब्सटेंसेस, ठीक है, यहाँ सब्सटेंस वर्ड आ जाएगा, जो भी सब्सटेंसेस हमें एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, वो सब क्या है बेटा? फ्यूल हैं। कोई दिक्कत है इस बात में? आगे देखो, जैसे कहते हैं ना, फूड इज द फ्यूल ऑफ द बॉडी, क्योंकि फूड हमको क्या दे रहा है? एनर्जी दे रहा है, तो वो चीज हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, देखो अब क्या बोलता है। कह रहा है आपने बर्निंग ऑफ कैंडल और बर्निंग ऑफ कोल देखा हुआ है ऐसा। ठीक है, यहाँ बर्फीला सा हो गया है थोड़ा। ठीक है, यहाँ सफ़ेद से काला करने में सब कुछ उल्टा हो जाता है। यहाँ देख लो, यहाँ अच्छे से जल रही है। ठीक है, ये कैंडल बर्न हो रही है और ये चारकोल। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो, ठीक है, तो देखो क्या कहता है कि एक बात है कि आपने ये देखा है, डिफरेंस क्या है। कहता है कि कैंडल जो है वो फ्लेम प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है बेटा? फ्लेम। लेकिन कोल जो है, ठीक है, वही बात है कि डज नॉट, वो नहीं जलता, वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता, वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, वो बस ग्लो करता है। वो बस क्या करता है बेटा? ग्लो। तो ये जो बर्निंग ऑफ कोल है, इसी को बोलते हैं कंबशन। क्या बोलते हैं बेटा? कंबशन। समझ आ रहा है कि नहीं? जब वो ग्लो कर रहा है और हीट दे रहा है, ग्लो कर रहा है और हीट दे रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? कंबशन है। क्या है? कंबशन। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वही बात यहाँ पे आ जाती है कि कंबशन है क्या? एक केमिकल प्रोसेस। कंबशन क्या है बेटा? एक केमिकल प्रोसेस जिसमें क्या होता है? एक सब्सटेंस बर्न करता है ना, या फिर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। देखो एक बात तुमको पता होनी चाहिए कि बिना ऑक्सीजन कुछ भी जल नहीं सकता। बिना ऑक्सीजन कुछ भी जल नहीं सकता, ये बात पता है ना। अगर एक कैंडल जल रही है, तुम उसके ऊपर एक ग्लास रख दोगे, ठीक है, तो वो क्या होगी? बुझ जाएगी, क्योंकि क्या हुआ? ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो गई। ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो गई। समझ आ रहा है बेटा? तो बिना ऑक्सीजन कुछ भी जल नहीं सकता। तो यहाँ भी वही बात है कि एक सब्सटेंस जलेगा तो वो ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और क्या प्रोड्यूस कर रहा है? हीट और लाइट। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? हीट और लाइट। समझ आ रहा है कि नहीं? हीट और लाइट प्रोड्यूस वो कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में उसे हम क्या बोल देंगे? कंबशन। क्या बोल देंगे? कंबशन। ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, हम वापस नहीं जा सकते। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है वो क्या कर सकता है? लाइट दे सकता है फ्लेम के फॉर्म में, जैसे कैंडल है, जैसे क्या है बेटा? कैंडल। या फिर ग्लो कर सकता है, जैसे कि चारकोल के फॉर्म में। ठीक है, तो वो ग्लो भी कर सकता है, तो भी कंबशन है। ठीक है, और जल रहा है मतलब लाइट दे रहा है फ्लेम के फॉर्म में, तो भी वो क्या है? हमारा कंबशन। समझ आया? अगर हम नॉर्मल एक वर्ड यूज करें, बर्निंग, है ना, तो जो बर्न है वो वर्ड है फ्लेम। जहां पे क्या हो? फ्लेम। जहां पे क्या हो बेटा? फ्लेम। ठीक है, और नॉर्मल जब कंबशन बोल रहे हैं तो वहां फ्लेम हो भी सकती है, नहीं भी, ग्लो भी हो सकता, मतलब फ्लेम होगा या ग्लो, फ्लेम होगा या ग्लो। समझ आया? तो उसको हम कंबशन बोल देंगे। आया? देखो आगे क्या बोल रहा है। कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है वो लाइट देता है फ्लेम के फॉर्म में भी। आगे चारकोल और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? देखो ऐश। क्या आएगा उसमें? ऐश। ठीक है, पोकेमोन वाला नहीं है, राख है ना? हाँ, राख है। ठीक है, CO2, साथ में हीट आएगा और साथ में लाइट आ रही है। ठीक है, जो कि ग्लो है। और कैंडल वैक्स जब जलेगी तो क्या होगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हीट साथ में लाइट। ठीक है, इसमें ऐश नहीं आएगा, इसमें ऐश नहीं आएगा। समझ आया कि नहीं? ये इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है इस बात में? तो वही बात है, कह रहा है
कि डिपेंडिंग ऑन वेदर द सब्सटेंस बर्न विद ऑक्सीजन और नॉट दे आर क्लासिफाइड एज कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल। इस बात पे हमने क्या करा है, बांटा है कि वो ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है या नहीं होता। तो कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल, तो वही बात है कि जो बर्न हो जाता है ऑक्सीजन के साथ उसको क्या बोलते हैं बेटा, कंबस्टिबल, और जो नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, नॉन कंबस्टिबल। ठीक है, वही बात है कि इनको फ्यूल बोलते हैं और उनको फ्यूल नहीं बोलते। जैसे यहाँ वुड हो गया, वैक्स हो गया, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, और यहाँ ग्लास, प्लास्टिक और स्टोन। ठीक है, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती है। एक बात है यहाँ पे देखो, कह रहा है हाउ इज कंबशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में भी कंबशन हो रहा है, ठीक है, फूड का, है ना, वो कैसे है, बर्निंग ऑफ फूड आउटसाइड द बॉडी। देखो कह रहा है हमारी बॉडी में वो डिफरेंट इसलिए क्योंकि वो कहाँ होता है, बॉडी के सेल्स में, बॉडी के सेल्स में, और वहाँ वो एनर्जी रिलीज करता है। इसकी डिटेल आप अपनी अगली क्लास में पढ़ोगे, 9th में पढ़ोगे, ठीक है, वहाँ है ये सब। कह रहा है एट द बॉडी टेम्परेचर एंड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम क्या होते हैं ये ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बता रखा है, ठीक है, हाँ, कि एंजाइम अलग अलग तरीके के कैटलिस्ट हैं बॉडी में, मतलब ठीक है, जो कि रिएक्शन को क्या करते हैं, तेज करते हैं, ठीक है, बिना उसमें खुद इन्वॉल्व हुए, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है। तो बॉडी टेम्परेचर पे एंजाइम की मदद से ये होता है, और यहाँ लाइट और फ्लेम नहीं होती, यहाँ लाइट और फ्लेम नहीं होती, ठीक है। कहीं बोलो अच्छा अंदर हो रहा है कंबशन, मतलब अंदर तो है ना चमक, वो नहीं है, ठीक है, यहाँ वैसा नहीं होता है। तो एक बात है कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन, इतना रीड कर लो फटाफट से, फिर ये पढ़ाते हैं आगे।
खाया तो नहीं ना तूने? नहीं। मत खाइयो, घर जाके खाइयो। क्या आपको लग रहा है? बैठ शांति से। देखो ये लिख लिया कॉपी में? अच्छा चलो घर से लिख लेना, कोई नहीं, छोड़ो। ये समझ में आ गई ना इतनी बात? देखो एक बात वो बोल रहा है, कंडीशन नेसेसरी फॉर कंडीशन कंबशन, है ना, कंबशन के लिए क्या क्या कंडीशन हमारे लिए जरूरी होती है। तो यहाँ कह रहा है 3 कंडीशन है। पहला कह रहा है कंबस्टिबल सब्सटेंस, ये देखो ये जरूरी है भाई, जो जलेगा वो तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो एक कंबस्टिबल सब्सटेंस पहले हमारे पास होना चाहिए। दूसरी बात, गैस दैट सपोर्ट कंबशन, मतलब ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन होनी चाहिए। और तीसरा हीट सोर्स, हीट का कोई सोर्स होना चाहिए, ठीक है, जिसकी मदद से कंबशन होगा। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? देखो तो वही ये बोल रहा है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या है, कंबशन टेक प्लेस ओनली व्हेन अ कंबस्टिबल सब्सटेंस लाइक वैक्स, वुड, हे, स्ट्रॉ, कोल, पेट्रोल इज प्रेजेंट, है ना, इनमें से कुछ भी हमारे पास प्रेजेंट होगा। ठीक है, आगे देखो क्या बोलता है, रुक जा बताता हूँ। गैस डेट सपोर्ट कंबशन, वो गैस जो सपोर्ट करते हैं कंबशन को क्या है, ऑक्सीजन। तो कह रहा है एयर में बेटा देखो क्या है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो यही बात है कि जब कंबस्टिबल मटेरियल को हम लाइट करते हैं वो बर्न हो जाता है। और दूसरा हीट सोर्स, हीट सोर्स इसलिए ताकि उसका टेम्परेचर राइज हो। टेम्परेचर क्या हो बेटा, राइज, ठीक है। असल में टेम्परेचर ही राइज होता है तभी क्या होता है, इग्निशन, है ना। अब यहाँ एक चीज है समझने वाली, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है बेटा, इग्निशन एक मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसपे कंबस्टिबल सब्सटेंस जलता है, समझ आया? एक मिनिमम टेम्परेचर जिसपे कंबस्टिबल सब्सटेंस जलना चालू कर देता है। ठीक है, क्या तुम यहाँ कोयला रख दोगे तो क्या जलने लगेगा? नहीं। लेकिन हाँ, जब टेम्परेचर राइज करोगे उस केस में वैसा होगा कि एक ऐसा टेम्परेचर पहुंचेगा जो उसका इग्निशन टेम्परेचर है ना, जो उसे इग्नाइट कर देता है ना, जला देता है। वही चीज यहाँ पे हो रही है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो एक कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है बेटा वो तुरंत नहीं बर्न करना चालू हो जाता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ये नेसेसरी है कि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचे। आया कि नहीं? तो यही चीज वो बोल रहा है। आगे कह रहा है वंस अ सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग, हीट प्रोड्यूस हेल्प द सब्सटेंस टू बर्न कंटिन्यूअसली। और एक बार जलना जब चालू हो जाता है तब जब वो हीट होती है उसकी खुद की, वो उसे कंटिन्यूअसली बर्न करने में मदद करती है। ठीक है, तो कंबशन जो है वो क्या है बेटा, सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस, खुद को मतलब अपने आप को ही वो बचा के रखता है। ठीक है, खुद को ही सपोर्ट करता है ऐसा मान लो। ठीक है, उसको किसी और की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि ये एक क्या है बेटा, सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस है। देखो एक बात वो बोल रहे हैं ना, मैच स्टिक है जैसे, वो बर्न नहीं होती रूम टेम्परेचर पे, जब उसे हम क्या करते हैं, रब करते हैं, तो क्या होता है, उसका टेम्परेचर राइज होगा और वो बर्न करना चालू हो जाएगी। बाकी ये है कि मैच स्टिक में बहुत सारी चीज़ें भी होती है जो आपस में रिएक्ट करती है जिस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, आगे कह रहा है वुड और चारकोल डू नॉट बर्न, एक लाइटेड मैच स्टिक से वो नहीं जल सकते इतने प्यार से। ठीक है, उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि पूरा जो है अच्छी खासी हीट प्रोड्यूस करनी पड़ती है। तो वही बात है, इससे हमें क्या पता लग रहा है कि अलग अलग चीज़ों का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। एक पेपर जलाना होगा तुरंत जल जाएगा, लेकिन अगर इस लकड़ी को जलाना होगा तो टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो वही बात है कि इसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है और उसका कम है। कोई दिक्कत है इस बात में? आगे देखो, देखो एक बात है यहाँ दिखा रहा है टू शो, एक एक्टिविटी है कि ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, कंबशन को सपोर्ट करता है, कंबशन को सपोर्ट करता है। बेटा आ रहा है समझ में तुमको? पक्का? तब ठीक है। तो देखो वही बात है, कैंडल जल रही है, ऊपर से रख दिया, कैंडल बुझ गई। आया कि नहीं? तुमने देखा होगा मुंह में लोग माचिस डाल लेते हैं, मतलब करना मत ऐसा, ठीक है, लेकिन डाल लेते हैं और वो बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कट, अंदर जलेगा ही नहीं, अंदर जलेगा ही नहीं। आया? डाल के आप बंद कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, डू नॉट ट्राई दिस एट होम, कहीं पता लगे मज़ा आ जाए। तो देखो यहाँ पे एक बात बोल रहा है वो, कह रहा आप देखोगे कि कैंडल भी थोड़ी देर के बाद क्या होगी, बुझ जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं? जब आप ऐसा करोगे जलाने के बाद, ठीक है, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन होगी वो यूटिलाइज कर लेगा और उसके बाद वो बुझ जाएगा। तो वही बात ये बोल रहा है, ठीक है, कि लिमिटेड ऑक्सीजन ही थी इस वजह से वो थोड़ी देर बाद बुझ जाएगा, यही बता रहा है। अब देखो यहाँ एक मजे की बात है, कह रहा है कि अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाए तो कैसे बुझाओगे, कैसे? तो उसको ब्लैंकेट से ढक देना चाहिए, ब्लैंकेट से ढक देना चाहिए। समझ आया? तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि उसको हमें ब्लैंकेट से क्या करना चाहिए, ढक देना चाहिए, ताकि एयर की सप्लाई जो है वो क्या हो जाए, कट हो जाए, और बस जो है, आ गया समझ में?
कोई दिक्कत है इस चीज में? देखो क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट हैपन इफ बर्निंग चारकोल इज कवर्ड विद अ वेसल, एक बर्तन से हम उसे ढक दें, तो वही बात यहाँ पे भी भाई थोड़ी देर बाद बुझ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, एक बात है, देखो वो कह रहा है कि ये बहुत मुश्किल है कि हीप ऑफ ग्रीन लीव, हरी पत्तियों को जलाना जो है वो मुश्किल है, ठीक है, और सूखी पत्तियों को जलाना आसान है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो हरी पत्तियां हैं, है ना, और वो सूखी पत्ती है, ठीक है, वो बात नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है ग्रीन लीव में बहुत सारा पानी होता है, ग्रीन लीव में क्या होता है बेटा, बहुत सारा पानी, ठीक है, तो वही बात है कि वो हीट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब। तुमने देखा होगा एक एक्सपेरिमेंट हमने किया था, अगर हम एक प्लास्टिक के ग्लास में पानी भर दें और उसे नीचे से जलाएं तो वो नहीं जलेगा, अगर खाली प्लास्टिक होगा तो बहुत जल्दी जल जाएगा, लेकिन उसमें पानी भर के अगर उसे बहुत देर तक भी जलाएंगे ना तो भी वो इतनी आसानी से जलेगा नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं, पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा है, होगा, लेकिन वही बात है कि वो इतनी जल्दी नहीं जलेगा। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रही है कि वो क्या होता है, बहुत सारा पानी होने की वजह से वो क्या करता है, ठीक है, वो हीट को एब्जॉर्ब करता रहता है और उसे इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचने नहीं देता। ऐसे ही जो ड्राई लीव होती है उनमें पानी नहीं होता और वो इग्निशन टेम्परेचर पे तुरंत पहुंच जाती है। ठीक है बेटा, आ रहा है समझ में सपना? तुम्हें भी सब समझ आ रहा है? चलो, अ मैस्टिक कैन लाइट अ टाइनी स्प्लिंटर ऑफ वुड बट नॉट अ बिग ब्लॉक ऑफ वुड, है ना, वो छोटा पतला सा कुछ टुकड़ा होगा तो उसको जला देगा, लेकिन वो बड़ी लकड़ी को जला नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि बर्निंग मैस्टिक जो है वो इतनी हीट कर सकती है, कोई इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाए छोटी सी लकड़ी का, लेकिन वो लॉग ऑफ वुड का इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुंचेगा, ठीक है, वो अलग होता है। तो इतनी बात समझ आई, जब वो पतला है तो इग्निशन टेम्परेचर कम है, जब मोटा है तो इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है। आया? अब एक आता है व्हाट आर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। कितना बड़ा है ये चैप्टर, ये तो आज ही खत्म हो जाएगा शायद फिर। देखते हैं, हो तो जाना चाहिए। बाकी तो आसान है चैप्टर, कुछ खास मुश्किल नहीं है। देखो कहता है व्हाट आर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, है ना, इनफ्लेमेबल क्या होगा, ठीक है, कह रहा है सब्सटेंसेस दैट हैव अ वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, जो कि इजीली जल जाते हैं, ठीक है, और फ्लेम के साथ वो क्या करते हैं बेटा, बर्न होते हैं, ठीक है, उनमें फ्लेम आता है, ठीक है, तो वो चीज़ है कि उनको क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस जैसे कि फ्यूल है, कुछ कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब जलते हुए देखा है ना, जब जलता है तो क्या होता है, फ्लेम आती है, क्या आती है बेटा, फ्लेम, ठीक है, तो वही है, इनको बोलते हैं इनफ्लेमेबल। ठीक है, आगे कह रहा है हमेशा स्पेशल केयर रखना चाहिए, ठीक है, कभी भी ध्यान देना, पेट्रोल वगैरह अगर डाल के कुछ जलाते हैं ना तो थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा दूर तक आता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वही बात है, क्योंकि पेट्रोल इवेपोरेट होता है, तो इवेपोरेट होकर वो थोड़ा दूर तक भी आता है, जो जलाओगे तो तुरंत दूर हट जाओ या ऊपर से फेंक दो, ऐसा कर लो। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वो चीज़ होती है। खैर, तो यही है, कह रहा है कि और इन्फ्लेमेबल जो सब्सटेंस होते हैं बेटा उन्हें रखना भी अच्छे से चाहिए, है ना, उनमें आराम से आग लग सकती है। ठीक है, कह रहा है मान लो कि केरोसिन ऑयल है, जैसे कुकिंग ऑयल है, वो इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस नहीं है, वो इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस नहीं है, और उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत क्या होता है बेटा, हाई। समझ आ रहा है कि नहीं? कुकिंग ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई होता है। ठीक है, देखो तो यही बात है, इसलिए कुकिंग ऑयल को हम कुकिंग और फ्राइंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, कह रहा है जो कुकिंग ऑयल होता है वो फ्राइंग पैन में लेकिन इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंच जाता है। देखा होगा तुमने, वो कुछ बनते हुए बाहर है ना, उसमें आग आग से आते, क्यों? उस पैन में वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे आ जाता है। ठीक है, तो वही बात है कि फ्राइंग पैन अगर बहुत ज़्यादा देर तक बर्निंग स्टोव पे होता है तो ऐसा होता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि अलग अलग जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है बेटा उनका अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। तो ये बात तो आप समझ भी चुके हो। तो वही बात है, जिसका बहुत कम है वो तुरंत जलने लग जाएगा, ठीक है, और फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, तो उसे बोलेंगे इनफ्लेमेबल। क्या बोलेंगे बेटा? इनफ्लेमेबल। और ये हाइयर वाला क्या होगा, जल्दी नहीं जलेगा, तो ये नॉन इनफ्लेमेबल है, और इसको वुड का एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ आया? देखो आगे कह रहा है कि एक एक्टिविटी दे रहा है, ये वही एक्टिविटी है बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, कि इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचना चीज का बहुत जरूरी है। एक में हमने पानी भर दिया, ठीक है, और तब बर्न किया, और एक में हमने पानी भरे बिना बर्न कर दिया। समझ आ रहा है कि नहीं? तो जिसमें पानी भर के बर्न करोगे ना वो बहुत देर लगाएगा जलने में। समझ आया? इतनी आसानी से जलेगा ही नहीं। ये मैंने करके दिखाया है पहले,
नहीं दिखाया है, देखना है कि अभी देखना है, देखो। देखो कैंडल तो लेकिन दे आए, मतलब दे दिया किसी को। हाँ वो जो रात को आया था। अब कैंडल है। हाँ उसको दूसरा डब्बा दिया था, बहुत सारी है। अरे इसका एक्सपेरिमेंट चलो। वो देना माचिस। मौसी ने ना कहा था कि पूजा करने पे ना तो क्या आता है, और मौसी किसी बात को गुस्सा नहीं, तो ये बोलता है मम्मी तेल खत्म हो रखा है पूजा वाला, तो मौसी गुस्से में बोलते हैं कि पानी से दिया जला ले, मतलब गुस्से में बोलती है पानी से जला ले, तो फिर ये पानी से जला ले, मतलब दिया लिया उसके अंदर पानी डाला उसके अंदर। वाह कह रहे भाई बहुत देर तक जली नहीं भाई। जल गया। नहीं जला। बहुत बढ़िया। चलो इसमें लगभग आधा गिलास पानी है, ठीक है। कोई यूट्यूब पे देख रहा हो तो उसे भी दिख जाएगा ये रहा, ठीक है। और इसमें अब थोड़ा सा तो हो जाओ। वो उधर तो नहीं आ गया हाँ ये देखो ये है ना, जैसे अब ये तो तुरंत जल जाना चाहिए, अगर यहाँ जलाऊंगा तो ये तुरंत जल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ जलाएंगे हम इसको तो ये ना तुरंत जलेगा ना इतनी जल्दी जलेगा। ये पूरी कैंडल लगभग लगभग, कैंडल ही जल नहीं रही सही से, लोकल क्वालिटी की कैंडल है थोड़ी। ये क्या हो रहा है? हाँ अब जली। हाँ काला होता रहेगा, वो जले ही नहीं इतनी जल्दी। अरे वो जल्दी जल गई थोड़ी, क्योंकि ना ये ना एक्सपेरिमेंट थोड़ा फेल हो गया। क्योंकि इसमें क्या था ना कि पहले से मैंने जला रखा था इसको। हाँ ये पुराना गिलास है थोड़ा, तो इस वजह से ऐसा हुआ, नहीं तो ऐसा होता नहीं, ठीक है जल्दी। हाँ ये पानी बहुत देर तक गर्म होता, और तो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया हमारा थोड़ा सा। कोई बात नहीं, होता है ऐसा। जा भाई बगल वाली दुकान से एक गिलास और एक मोमबत्ती लेके आ, मतलब दे दूंगा मैं उनको पैसे। अच्छा ले चल ले बैठ चुप हो जा। अब देख के ही मानोगे तो ठीक है, रुक जाओ फिर। अरे ये चीटा कहाँ से आया? ये चीटी है? क्यों ये चीटा नहीं हो सकता, लड़का नहीं हो सकता ये? तो मैंने कब बोला कि लड़का ही है? मैंने तो ऐसे ही बोला कि चल चीटा चीटी जो मर्जी हो सकता है, लेकिन वो कह रहा नहीं ये चीटी ही है। अच्छा मतलब वो बड़ा होता तो वो चीटा होता। और चीटा छोटा होता तो कहता छुटकी। तेरे को कैसे पता, तू पूछा है उससे? मकोड़ा? ये क्या होता है? अरे वो बड़ा वाला भाई, पानी डाला अच्छे से कैमरा इसको मुझे लग नहीं रहा मोमबत्ती मिल रही है।
मुझे क्या पता, इतनी देर से आया ही नहीं है। क्या पता बनाने बैठ गया। वो मुझे लग रहा है आगे चला गया होगा, मोमबत्ती मिली नहीं होगी उसे यहाँ। नहीं, यहाँ मिल जाती है। तुझे कैसे पता डब्बा रखा था। है? हाँ, तो कपड़ा हाँ, मतलब पता है मिल जाती है। जज्बा। अरे उसको ना पहले ना मैंने बहुत देर तक जलाया था पिछले एक बैच में, तो मुझे लगा क्या पता ना जले, लेकिन वो फिर जली गया, अभी कमजोर हो गया था बेचारा। अरे स्नेहा देखेगी ये सब होते हुए, स्नेहा को मजा आएगा। बढ़िया है। क्या कीड़ा निकला था लीची में मस्त। अरे चिल्ले। फोटो खींची फोटो। नहीं नहीं, फोटो नहीं खींची। कीड़े की कौन फोटो खींचता हर है? बार खींचते हो मतलब। अरे मतलब वो कहाँ चला गया, ये मोमबत्ती बनाने चला गया भाई। कारखाने गए। कारखाने? कारखाने। कार खा जाएगा। अरे आ गया आ गया। तो यही बोलता है। हाँ, मोमबत्ती भी लाया है। आओ। ले आया? कहाँ से लाया मोमबत्ती? हैं? हेलो यार, इसके आगे। अच्छा, आगे वाले पे गया था, ठीक है। इनने मना किया था। होगी नहीं, वही वही है। चल अब इसमें पानी भर के ला, आधा गिलास हो रहा दे, फिर से भरेंगे वाटर भैया। बच्चों में। मैं तो कर भी नहीं रहा था, तुम ही करवा रहे हो। थोड़ा और भर देते हैं, कहीं फिर से फेल हो गया। अबे मजा तो वो आया, मोमबत्ती भाई पानी की बूंद गिर गई। ग्लास कह रहा मुझे क्या जला रहा है, भाग यहाँ से। चल चुका हूँ। हंस रहा है, हंस रहा। तगड़ी जल रही है भाई, ये ग्लास ही खराब क्वालिटी का है। अरे नहीं, अभी तक तो नहीं किया। देखो ये इतनी देर में तो जल चुका होता। ऐसे तुम पानी भी गर्म कर सकते हो, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। मैंने कहाँ पकड़ा हुआ है? भैया पकड़ेंगे। अच्छा ये देख रहे हो ना, ये बहुत देर हो चुकी है। अब पानी एकदम गर्मा गर्म हो जाएगा। भैया 1 मिनट के लिए देखते हैं अभी। टाइम टाइम स्टार्ट नाउ। हाँ हो गया। अरे ठीक है, देख रहे हो ना, नहीं जल रहा है ना ये। हाँ, नहीं लगा। काला हो गया। अब काला हो गया वो अलग बात है, अब थोड़ा थोड़ा इसमें से पानी भी टपकने लगा है, ठीक है। हाँ, इस साइड से। हाँ, पीके देखिए पीने लायक होगा ही नहीं। नहीं, पीने लायक तो नहीं होगा ये। ये गरम हो रखा होगा नीचे से मतलब। हाँ चिपक जाएगा हाथ में। लग जाएगा। हम हाथों से लग जाता है आता। अभी भी वाह। देख रहे हो, बहुत देर हो गई, जला नहीं है अभी तक। पानी कुछ, पानी में हल्का गर्म हो गया पानी। अबे तो ऐसा चीज जाएगा पानी गिरे। ठीक है, देख रहे हो ये सारा पानी जो है ना, हीट को एब्जॉर्ब करे जा रहा है और इसको इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचने नहीं दे रहा, ठीक है। यही एक्टिविटी थी। वो साइड से बूंद बूंद पानी टपकने लगा है, वो थोड़ा साइड से। इन फिर भी ये देख रहे हो कंपैरेटिवली कितनी जल्दी ये जल जाता, और ये कितना टाइम लगा दिया इसने, है ना, ज़्यादा ही हो गया। और जब से तुम देख रहे हो तब से मैंने बहुत पहले से लगा रखा है, ठीक है। बारह होते तो फट जाता इसकी जगह।
अच्छा, गुब्बारे के अंदर भाई पानी होता तो कैसे भाई वो गुब्बारे के अंदर पानी रखते तब भी मतलब उतनी देर नहीं टिक पाते जितनी देर गिलास टिकता इसने किया होगा घर पे। टोटते ही नहीं करो ठीक है, देख रहे हो बहुत देर हो गई। वो तेरे बारे में नहीं बोल रही, वो जिसके बारे में। इसके बाद ये पानी हल्का हल्का गर्म हुआ है। आगे से पूरी आज ठीक है। ये उबाल के इसमें 2 पत्ती चाय चीनी डाल दो और दूध डाल दो। और इसकी ग्लास की क्वालिटी में मुझे लग रहा है थोड़ी सी कम होगी, नहीं तो ये अच्छा से चाय बन मतलब पानी बन जाता। बूंद बूंद टपक रहा है इधर उधर से। भैया मुझे डर लग रहा है, छोड़ो ना, बस करते हैं। अरे भाई सोच अचानक से पूरे नीचे का भाई ग्लास इतना हट काला हो गया गया, अब क्या भाई फटने का नाम ही नहीं लेगा मजा आएगा तभी तो मजा आएगा। पागल चलो बस, है। मेरा फोन वहाँ पे है। साइड करने को देखो पानी गर्म हो गया है इस, अरे है ना। बस 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 एक एक बार। और ये देखो, ये इस पे कार्बन जम गया है। ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से चाहिए क्या चाहिए बे? गरम ठीक है, ये ले। नहीं उतना गर्म नहीं है। सुबह यही एक्सपेरिमेंट किया है ठीक है, तुम लोग भी देखना है। नहीं इतना गर्म नहीं हुआ है। तो ये देखो ग्लास एकदम हो चुका है काला, है ना, मस्त तरीके से है। अच्छा काजल हो गया। अच्छा लगा लो मुंह पे पोत के जाओ आज घर। चलो ठीक है, तो एक्टिविटी हो गई। तो यही बात हो रहा है, ठीक है। क्या खींच दिया? अरे छोड़ो, टांग खींच दी। ये क्या बन गया? ये भी ठीक। अच्छा चलो अच्छा, ये एक्टिविटी समझ आई बेटा। आगे देखो, अब आता है कंबस्टिबल और इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये क्या क्या बोल रहा है? कह रहा है एनी सब्सटेंस दैट बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसे कंबस्टिबल बोल रहे हैं। कंबस्टिबल में से ही कुछ इनफ्लेमेबल होते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं? जिनमें क्या हो रहा है बेटा, जो बर्न जल्दी से तुरंत हो जाते हैं, जो बर्न तुरंत हो जाते हैं। इग्निशन टेम्परेचर जो है वो लो से हाई हो सकता है इनका, और इनका लो ही रहता है। ऑल कंबस्टिबल सब्सटेंसेस डू नॉट नीड टू बी स्टोर्ड केयरफुली, इसको हमें जरूरी नहीं है कि सबको हमें केयरफुली ही स्टोर करना है, लेकिन इनको जो है केयरफुली स्टोर हमें करने की जरूरत होती है। ठीक है, आगे देखो एक बात है, कह रहा है हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक्स। ठीक है, मैचस्टिक्स के बारे में बता रहा है आपको, ये जो माचिस है आपके पास। कह रहा है इन 3500 BC इजिप्टियन ने डेवलप किया था पहला मैचस्टिक, है ना। उसमें क्या किया था, स्मॉल स्टिक ऑफ पाइन वुड कोटेड विद सल्फर, है ना। सल्फर एक क्या है बेटा, कंबस्टिबल सब्सटेंस है। ठीक है, कह रहा है व्हेन इट वाज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, थोड़ा सा भी हीट होता था तो वो बर्न हो जाता था और दूसरी चीजों को जलाने के काम आता था। ठीक है, अब कह रहा है 1800s में क्या हुआ, एक नया मेथड आया। ठीक है, मिक्सचर ऑफ अ केमिकल एंड व्हाइट फॉस्फोरस, क्या था उसमें, व्हाइट फॉस्फोरस। ठीक है, वो साथ में लगाया गया। तो जब हेड ऑफ मैचस्टिक जो था वो रब होता था रफ सरफेस पे, तो क्या होता था, ये जो व्हाइट फॉस्फोरस था ये इग्नाइट हो जाता था। ये क्या हो जाता था बेटा, इग्नाइट, जो कि किस वजह से हुआ, फ्रिक्शन हुआ, है ना। फ्रिक्शन की वजह से वो क्या हुआ, जल गया। हाउएवर इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट व्हाइट फॉस्फोरस वाज डेंजरस, व्हाइट फॉस्फोरस क्या था, डेंजरस था। और आजकल क्या है, कम हार्मफुल सब्सटेंसेस यूज होते हैं। समझ आया? कोई दिक्कत है इस चीज में? तो यही है कि बेसिकली यही था, माचिस में सल्फर वगैरह होता है, ठीक है, जो कि कंबस्टिबल होता है और वो तुरंत, ठीक है। और पहले व्हाइट फॉस्फोरस का यूज होता था, अब नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ है। अब एक चीज़ आती है, हाउ डू वी कंट्रोल फायर। यहाँ से जो है नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक, कितने पेज बच गए तुम्हारे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आओगे ना, वो फटाफट शुरू के 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और पढ़ लेना जितना पढ़ा है, और सेकंड थर्ड और जितना ये पढ़ा दिया वो भी टेस्ट टैकल। ठीक है, जाओ छुट्टी।